Hello everyone. Have you ever wondered how the British ruled India for nearly 2 centuries? Who were the key features in charge of making crucial decisions? Today we are diving into the fascinating rules of the Governor Generals and the Viceroys of India. Let's explore how this shaped our Indian history. So हम लोग देखेंगे कि कैसे ये लोग सब रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। तो पहले हम देखेंगे कि गवर्नर्स या फिर जो गवर्नर जनरल होते हैं या फिर वाइसरॉय होते हैं वो कौन है, कैसे करते थे। तो अगर हम लोग इंडिया को देखेंगे तो पहले वो 4 टाइप में फॉर्म किए थे। जैसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे ये, उसके बाद आ गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर हुए, फिर गवर्नर जनरल, उसके बाद होगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट में वाइसरॉय। तो ये जो गवर्नर बने हैं वो कब से कब तक, 1757 से 1774 तक। उसके बाद 74 से 83 तक, 1833 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद बंगाल से वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, जो कि 1833 से 58 तक है। नेक्स्ट है 58 से 1947 तक। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, जो बंगाल के गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव हुए थे 1757 में। नेक्स्ट जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो बने हैं वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लास्ट में जो वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय है हमारे इंडिया का, वो है लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1858 को बने थे। उनके बाद नेक्स्ट जो बने वो हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। हमारे इंडिया फ्री इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन, वो 1947 में हुए थे। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद भी वो 1 साल के लिए बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1948 को हमारा एक इंडियंस भी बने थे, जो कि पहला भी हैं इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल भी हैं फ्री इंडिया के, वो हैं सी राजगोपालचारी। तो उनका नाम है सी राजगोपालचारी। वो 1948 से 25 जनवरी 1950 तक हुए थे, 1948 से। तो ये जो गवर्नर हैं या फिर गवर्नर जनरल हैं, ये सब जानने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा इंडिया का, कि इंडिया में पहले कहाँ पे आए थे ब्रिटिश लोग। पहले कहाँ पे आए थे, पहले बंगाल में आए थे। तो बंगाल में आने के बाद उधर का जो किंग थे उनके साथ वो मीटिंग वीटिंग करके या फिर ट्रीटी कुछ साइन करके वो लोग बंगाल में आ गए। बंगाल में आने के बाद क्या किए हैं, धीरे धीरे उधर का कंट्रोल खुद को ले गए। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आया उसके बाद वो लोग बंगाल को गवर्नर ऑफ बंगाल के थ्रू कंट्रोल करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, जब धीरे धीरे अदर प्रेसिडेंसी जो है वो सबका भी अलग अलग गवर्नमेंट थे, जैसे बॉम्बे का, मद्रास का, बंगाल का, ये सबका गवर्नर थे। तो ये सबको एक एक्ट आया, उसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट बोल के, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या किया गया, वो जो गवर्नर पोस्ट था, कि गवर्नर पोस्ट को वो लोग चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो कब हुआ था, 1773 को। किसके थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। थ्रू दिस एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास वर्क अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसके चलते क्या हुआ, जो गवर्नर थे बॉम्बे का या फिर मद्रास का, वो सब किसके कंट्रोल में आ गए, सब आगे बंगाल के कंट्रोल में। तो बंगाल के कंट्रोल में मद्रास का भी आ गया, ये जो बॉम्बे का था बॉम्बे का भी, ये सब आगे बंगाल के कंट्रोल में। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो गवर्नर जनरल कैसे बने। गवर्नर जनरल, तो ये जो पोस्ट था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कन्वर्टेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हुआ था चार्टर एक्ट के थ्रू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नेक्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद और एक एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हुआ था 1858 को। और इसके थ्रू क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको चेंज करके वाइसरॉय पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो वाइसरॉय थे वो एक्चुअल में डायरेक्टली अपॉइंटेड होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो डायरेक्ट कंट्रोल करता था। द एक्ट वाज पास्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857 को मंगल पांडे के थ्रू,
तो ये जो हुआ था, इसके बाद ये लोग क्या किए हैं, गवर्नमेंट देखिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया को इंडिपेंडेंट, मतलब अगर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बोल के, और इसी के चलते वो डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए एक वाइसरॉय अपॉइंट किए हैं। तो ये है जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद है ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहले हम तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, कौन क्या किया था उस टाइम में, क्या हुआ था, उसी के बारे में देखेंगे। तो पहले तो वारेन हेस्टिंग वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। उसके टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 को, इसके चलते उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। नेक्स्ट फ्रॉम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म हुआ था उसी टाइम में। उसके बाद एबोलिशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट हुआ था, जो कि पहले रॉबर्ट क्लाइव की थे। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव। तो उनका जो ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसको वो बंद करके मतलब एबोलिश कर दिए हैं डुअल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ कलेक्टर पोस्ट, इस टाइम पे ही कलेक्टर बोल के एक पोस्ट क्रिएट हुआ था। जो अभी जो IAS OS दे रहे हैं, IAS एग्ज़ाम दे के जो कलेक्टर बन रहे हैं वो उसी टाइम में ही शुरू हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी उसी टाइम में हुआ था, 1774 से। एंग्लो मैसूर वार भी हुआ था। एबोलिशन ऑफ दस्तक सिस्टम एक चलता था, उसको भी एबोलिश किया गया उस टाइम पे। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो आए थे 1786 से 93 के बीच में। उस टाइम पे वो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट बिहार एंड बंगाल में किए थे। वो भी इंट्रोड्यूस किए थे, सिविल सर्विस किए थे। जैसे वो IAS पोस्ट को इसके पहले बनाए थे, और ये जो सिविल सर्विस किए थे, मतलब एक कलेक्टर पोस्ट हो गया। तो कलेक्टर पोस्ट बनाने के लिए जो IAS का एग्ज़ाम देना होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे एक सर्विस एग्ज़ाम का ये कंडक्ट करवा रहे थे। उसके बाद इस टाइम पे ही थर्ड मैसूर वार हुआ था, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था। उसके बाद इंट्रोड्यूस ऑफ सनसेट लॉ, ये सब भी हुआ था। देन नेक्स्ट आए हैं वेल्सले कब आए थे? 1798 को आए थे, 1805 तक। उस टाइम पे सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ था 1803 से 1805 के बीच। उसके बाद इधर सेंसरशिप एक्ट आया था, एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी हुआ था 1794 को। देन सर जॉर्ज बर्लो, उसके टाइम में वेलोरे में सिपाही म्यूटिनी हुआ था। इसको बोला जाता है कि फर्स्ट हमारा जो सिपाही म्यूटिनी इस टाइम पे हुआ था बोल के। देन बैंक ऑफ कलकत्ता फॉर्म हुआ था, जो कि बाद में मिक्स होके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। नेक्स्ट आए हैं लॉर्ड मिंटो 1807 को आए हैं, 1813 तक। इनके टाइम में चार्टर्ड एक्ट आया था, वो जो 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था इस टाइम पे आया था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था महाराज रणजीत सिंह के साथ। देन लॉर्ड हेस्टिंग क्या किए थे? थर्ड एंग्लो मराठा वार उनके टाइम में हुआ था। एंग्लो नेपालीज वार हुआ था, मतलब ये ख़त्म हुआ था उस टाइम पे। सुगौली में एक ट्रीटी साइन हुआ था। उसके बाद ये राइटवारी और महलवारी सिस्टम का भी थोड़ा इंट्रोड्यूस किए थे कुछ एरिया में। तो ये हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया है। कौन है वो? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये जो फोटो देख रहे थे हम लोग ये। देन नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो कब हुए थे? 1828 को होके 35 तक हुए थे। तो इस टाइम में ये एक अच्छा काम किए थे। सती जो एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम चलता था, इसको वो एबोलिश किए हैं 1829 में। ये राजा राममोहन रॉय के साथ मिलके एस्टेब्लिश किए हैं सतीदाह, वो जो सती सिस्टम था इसको एबोलिश कर दिए हैं। उसके साथ और भी काम किए थे, जैसे उस टाइम पे ये ब्रह्मो समाज फॉर्म हुआ था। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था 1835 को। चार्टर्ड एक्ट आया था 1833 का। नेक्स्ट लॉर्ड ऑकलैंड आए थे। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में क्या किया हुआ था? फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे फॉर्म हुआ था, जो कि बाद में मिलके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। उसके साथ एक न्यूज़पेपर शुरू हुआ था डेली न्यूज़पेपर, उसका नाम है संवाद प्रभाकर, जो कि फर्स्ट बेंगली डेली न्यूज़पेपर है। 1839 को शुरू हुआ था। उसके बाद आए थे लॉर्ड
एलन बोर, उनके टाइम में क्या क्या हुआ था? ये हुआ था ग्वालियर वार हुआ था, उसके साथ बैंक ऑफ मद्रास फॉर्म हुआ था जो कि बाद में मिल गया है SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना लास्ट में। देन इंडियन स्लेवरी एक्ट आया था 1843 का। देन है लॉर्ड हर्डिंगे के टाइम में हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था, एंग्लो सिख वार पहले हुआ। उसके बाद सोशल रिफॉर्म लाइक एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ था, ये एक अच्छा काम हुआ था। उसके बाद रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है अभी भी वो 1847 को फॉर्म हुआ था लॉर्ड हर्डिंगे के टाइम में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर फॉर्म भी हुआ था और बैरोवाल में भी ट्रीटी हुआ था। उसके बाद है लॉर्ड डेलहाउसी, उनके टाइम में जो एक फेमस चीज़ हुआ था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ था लोगों को। 1848 को बहुत सारे किंग्स को उनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उनको निकाल देते थे, क्योंकि उनका अगर कोई लड़का या फिर कोई नहीं होगा या फिर कुछ भी होता था तो वो अपने हाथ में ले जाते थे, पावर को कंट्रोल करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हुआ था उसके टाइम में ही एंग्लो सिख वार हुआ था, फास्ट पैसेंजर ट्रेन शुरू हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। फास्ट पैसेंजर ट्रेन जो कि बॉम्बे से थाने तक चला था 1853 को, वो किन के टाइम में हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड डेलहाउसी के टाइम में। तो इनके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, फास्ट पैसेंजर ट्रेन, फास्ट टेलीग्राफ लाइन हुआ था, डायमंड हार्बर से लेके कलकत्ता तक 1851 में, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था इनके टाइम में। तो और भी हुआ था कुछ, जैसे कि ये सांताल्स रिवेलियन हुआ था, उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था, 15,000 सांताल्स को मार दिया गया था, मतलब एक ट्राइबल कैटेगरी को पूरा बहुत ज़्यादा मार दिया गया था। उसका सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार हुआ था, मतलब एंग्लो का मतलब है ब्रिटेन वालों का, ब्रिटिश के साथ बर्मा वालों का वार हुआ था 1852 को। उनके टाइम में कुछ अच्छा चीज़ भी हुआ था, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कलकत्ता फीमेल स्कूल, जो बिथनी कॉलेजिएट स्कूल बोलते थे, 1849 को फॉर्म हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट शिमला, उनके टाइम में वो कैपिटल पहले तो जहाँ पे रहता था, बाद में क्या किया गया, इसमें शिमला को वो समर कैपिटल की, क्योंकि शिमला में टेम्परेचर कम रहता है, तो इसी के चलते वो लोग शिमला को अपना समर कैपिटल बना दिए थे। तो ये था जितना भी गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल बने थे। नेक्स्ट ये वाला वीडियो में अगर वाइसरॉय के बारे में भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वाइसरॉयस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे वाइसरॉय आए थे, जैसे कि लॉर्ड कैनिंग हो गया, लॉर्ड लॉरेंस, लिटन, चेम्सफोर्ड, रिपन, जैसे लॉर्ड कर्जन, मॉर्ले मिंटो, वो सब था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। तो अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये कुछ जैसे हमारा जो वाइसरॉय गवर्नर जनरल थे उनका सब फोटो है, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। एंड मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। @students paramount। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।